ये लाए हैं ओल्ड बालाजी वेब सीरीज गंदी बात सीजन 1 वासुनाक। यह है इमली। इसकी अभी अभी नई शादी हुई है, लेकिन शादी होते ही पति राकेश शहर चला गया है। वो उसे खुश करने के लिए वीडियो कॉल पर डांस करती है, पर वो उसके मोटापे का मजाक उड़ाता है और उसे आटे की बोरी कहता है। वो उसे कहता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो और शहर में हमारा किसी दूसरी औरत के साथ संबंध है। ये है रेशम सिंह। ये महीने की 8 तारीख को शिवा के लिए मनी ऑर्डर लेकर आता है। और ये है चकोर, इस घर की बहू और शिवा की पत्नी। बाबूजी के कहने पर चकोर अपने देवर जी को बुलाने जाती है और वो हमेशा की तरह चकोर के साथ बदतमीजी करता है। चकोर जीवा की शिकायत शिवा को करती है कि तुम्हारा भाई हमें छेड़ता है, लेकिन शिवा उसे कहता है कि देवर भाभी में इतना तो चलता है। शिवा भी राकेश के साथ शहर में ही काम करता है और उसका भी वहाँ किसी दूसरी औरत के साथ संबंध है, इसलिए ये आजकल घर पर कम पैसे भेजने लगा है। ये हवस के लिए पागल है और चकोर को फ़ोन पर ही उस तरीके की आवाज़ निकालने के लिए कहता है। यहाँ पर सारी औरतें अपने अपने पति की बातें करती है। यहाँ सभी के पति शादी करके शहर भाग गए हैं और महीने के महीने कुछ पैसे भेज देते हैं, लेकिन वो खुद वापस नहीं आते। इसकी शादी को तो 20 साल हो गए, बच्चे जवान भी हो गए, लेकिन इसका पति वापस कभी भी नहीं आया। चकोर की शादी को भी 2 साल हो गए, लेकिन उसने अभी तक अपने पति के साथ 10 दिन भी नहीं बिताए। इमली भी अपने पति राकेश से परेशान है। वो इसके मोटापे की वजह से इससे प्यार नहीं करता। ये बताती है कि वो हमें आटे की बोरी कहते हैं और हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। फिर ये कहती है कि तुझे किस बात की टेंशन है, तेरे पास नागराज आते तो हैं और वो तुझसे प्यार भी कर लेते हैं, तो तुझे राकेश की क्या ज़रूरत। अब इमली चकोर को बताती है कि हमारे पति तो हमसे प्यार करते नहीं हैं, लेकिन नागराज हमारी सारी ज़रूरतें पूरी कर देता है। लेकिन चकोर को उसकी बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वो हंसने लगती है, लेकिन बाकी सारी औरतें कहती है कि ये सच है। अब रात को सांप चकोर के कमरे में भी आ जाता है और उसे गर्म कर कर चला जाता है। उसके सास ससुर भी चकोर को इस हालत में देखकर और सांप को वहाँ से जाता देखकर विश्वास कर लेते हैं कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। चकोर ये सब शिवा को बताती है, लेकिन वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा बहू सच कह रही है, हमने भी ये सब देखा था। लेकिन बाबूजी कहते हैं ये सब फिजूल की बातें हैं, कभी कोई सांप भी ऐसा कर सकता है। तुम इन फालतू की बातों को छोड़ो और अपने काम में मन लगाओ। राकेश अब शिवा को ये बताता है कि हमारी मोटी इमली भी ये सब कहती है। देखो उस पगली ने तो सांप के अंडे भी दे दिए हैं। इमली अब इन सब अंडों को अपनी सहेलियों को दिखाती है और कहती है कि ये हमारे बच्चे हैं। उसकी सास उसे झूठा समझती है और सोचती है कि ये सारी औरतों को पागल बना रही है। अब इमली सांप के काटने का निशान अपने गले पर दिखाती है और वही निशान चकोर भी अपने गले पर दिखाती है। वेद जी कहते हैं देखने में तो ये डंग बहुत जहरीला लगता है, तुम बच कैसे गई। तब चकोर कहती है कि सांप हमारी जान लेने नहीं कुछ और लेने आया था। तब जीवा कहता है कि बाहर अय्याशी करके आई है और यहाँ पर झूठ बोल रही है। अब गांव वालों ने इमली को नाग माता मान लिया है और उसकी झांकी निकल रही है। चकोर भी उस झांकी का हिस्सा है। रिमझिम कहती है ये सब काम ना करने के बहाने हैं, लेकिन इमली कहती है कि नागराज ने हमें काम करने के लिए मना किया है, हमें सिर्फ उनके बच्चों का ख्याल रखना है। ये है नागनाथ। ये गांव में सरकारी राशन की दुकान पर औरतों को राशन बांटता है और राशन बांटने के चक्कर में औरतों का फ़ायदा भी उठाता है। बाहर ये सभी औरतें नाग माता की पूजा कर रहे हैं और अंदर नागनाथ इमली की सास धानी के साथ है। वो बाहर आकर रिमझिम से कहता है कभी तुम भी आओ सामान लेने। धानी समझ जाती है कि अब इसकी गंदी नज़र इसकी बेटी पर है। शिवा ये नाग माता का वीडियो देखकर अपने भाई जीवा को कॉल करता है। जीवा अब चकोर के पीछे दौड़ता है, लेकिन कोई इसे डंडा मारकर बेहोश करके बंदी बना लेता है और रात के अंधेरे में इसकी भी कोई ले डालता है। सुबह जब जीवा घर आता है तब इसकी चाल देखकर पता चलता है कि इसके साथ रात भर क्या हुआ है और इसके गले पर भी सांप के काटने का निशान था। चकोर इसका मजाक उड़ाती है कि अब आपका और मेरा यार एक ही है और अब आप हमारे देवर नहीं बहन बन गए हैं। जीवा कहता है कि मैं उस सांप को मार डालूंगा। चकोर कहती है बहनियाँ अगर हिम्मत है तो चले जाइए, जहाँ नागराज ने तुम्हारे साथ रास लीला रचाई है। अब इन दोनों के पास पंचायत से फ़ोन आता है और ये दोनों गांव वापस आ जाते हैं। यहाँ पर रिमझिम नागनाथ से सामान लेने के लिए जाती है और नागनाथ से कहती है राशन हमें अभी दे दीजिए, उसके बाद शाम को हमें खंडर के पीछे मिलिए, आपको जो चाहिए आपको वहाँ मिल जाएगा। इसके बाद ये इसे ढेर सारा राशन दे देता है और शाम को उसी खंडर में आता है। इस खंडर में जीवा उसका इंतज़ार कर रहा है।
और जीवा उसे धोखे से मार देता है क्योंकि उसे विश्वास है उसके साथ जो उस दिन हुआ वो सब नागनाथ ने ही किया था और यही उसकी भाभी चकोर और बाकी औरतों का नागराज भी है। अब चकोर अपने सास ससुर से कहती है कि वो अपने असली ससुराल जा रही है और इतना कहकर ये गांव की बाकी औरतों के साथ निकल जाती है। यहाँ पर ये सभी औरतें नागराज से शादी कर लेती है, लेकिन इतने में इन सबके पति यहाँ पर पहुँच जाते हैं। जीवा कहता है कि हमने तो तुम्हारे नागनाथ को मार दिया था तो शादी किससे कर रही हो। चकोर कहती है कि तुमने उस दुष्ट नागनाथ को नागराज समझकर मार दिया था, हमारे नागराज तो यहीं हैं और अब हम सब इनसे शादी करेंगे और ये हमें वो प्यार देंगे जो तुम दूसरी औरतों के साथ बांटते हो और अब तुमने हमें हाथ भी लगाया तो नागराज तुम्हारा वही हाल करेंगे जो उस रात जीवा का किया था। इसके बाद सारी औरतें उन्हें बाहर निकाल देती है और ये सब भी मुंह लटकाकर यहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद रेशम सिंह और होरी इनके नागमठ पे आते हैं। इनके गले में भी वैसा ही निशान है और गांव वालों से कहते हैं देखो हमें भी नागराज ने अपनी निशानी दे दी है और ये सब भी इनके साथ नागमठ में ही रहने लग जाते हैं। दरअसल ये सब एक नाटक था। चकोर ने ये सब रेशम के साथ रहने के लिए किया था और इमली ने होरी के साथ रहने के लिए किया था। उस रात चकोर के साथ रिलेशन किसी नाग ने नहीं रेशम ने बनाया था और फिर बाहर नाग रख दिया। इमली ने भी उस पर नागराज के द्वारा होने वाला अत्याचार का नाटक किया ताकि वो अपने प्यार होरी के साथ रह सके। चकोर ने उस दिन अपने ससुर और जीवा को बात करते हुए सुन लिया था कि उसी के पति ने जीवा को चकोर के साथ जबरदस्ती करने के लिए बोला है, इसलिए जीवा को सबक सिखाने के लिए चकोर ने पहले उसे अपने पीछे दौड़ाया। उसके बाद रेशम ने उसे डंडा मारकर बेहोश कर दिया और फिर उसकी ले डाली और ऐसा दिखाया कि ये सब नागनाथ का ही काम है और फिर नागनाथ को भी मरवा दिया क्योंकि उसकी रिमझिम पर गंदी नज़र थी। और ये सब नाटक करके इन औरतों को अपने जीवन में प्यार भी मिल गया और अपने दुराचारी पतियों से जीवा और नागनाथ जैसे लोगों से छुटकारा भी मिल गया। दी एंड। सो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।